हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, फंक्शन से क्या होता है, हमारा कोड जो है वो रीयूजेबल हो जाता है, जिससे हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस अच्छी होती है और हमारा टाइम सेव होता है। तो जब मैं इसको करूँगा तब मैं आपको इसको समझाऊँगा ब्रीफली। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन को पाइथन में बनाने के लिए सबसे पहले हमारे को एक कीवर्ड लिखना पड़ता है जो होता है DEF। मीन्स हम एक फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। और सेकंड, हम उसके बाद लिखते हैं फंक्शन का नाम, जो भी आप फंक्शन का नाम देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अभी लिखता हूँ प्रिंट MSG, मीन्स मैं कोई मैसेज प्रिंट करने के लिए कोई फंक्शन बना रहा हूँ। उसके बाद आती है पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर हम अपने आर्गुमेंट्स लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको विदाउट आर्गुमेंट्स बताऊंगा, उसके बाद विद आर्गुमेंट्स बताऊंगा, ताकि आपको डिफरेंस पता लगे कि विद आर्गुमेंट्स यूज़ करने का फंक्शन को क्या फ़ायदा है। अब जैसे मैंने लिखा प्रिंट मैसेज प्रिंट MSG, उसके बाद मैं कॉलन यूज़ करूँगा, एंटर। अब मैं लिखता हूँ प्रिंट। अब यहाँ पे हम अपना मैसेज प्रिंट करेंगे। तो मैं जैसे लिखता हूँ हेलो वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स, एंटर प्रेस करता हूँ। तो जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये कोड को रीयूजेबल मीन्स हम इससे कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। तो अब कैसे करते हैं, हम सिंपली प्रिंट MSG इस फंक्शन का नाम, फंक्शन की ब्रैकेट्स लिखेंगे। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे जो भी कोड इसके अंदर होगा वो रन हो जाएगा। मीन्स हम जितनी मर्जी टाइम इसको चाहें हम लिख सकते हैं इसको, प्रिंट MSG पैरेंथेसिस, और इस तरह से कोड रन हो जाएगा। तो ये था विदाउट आर्गुमेंट्स। अब मैं आपको बताता हूँ फंक्शन विद आर्गुमेंट्स, और बाद में आपको डिफरेंस बताऊँगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब मैं फिर से एक फंक्शन बनाता हूँ DEF। सबसे पहले कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद हम अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे। तो जैसे मैं लिखता हूँ प्रिंट नेम, उसके बाद यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देंगे। आर्ग्यूमेंट जैसे यहाँ पे मैं नेम लिख लेता हूँ, अभी मैं करता हूँ फिर आपको मैं समझाऊंगा इसको, कॉलन। और उसके बाद मैं लिखता हूँ प्रिंट, यहाँ पे लिखता हूँ माय नेम इज़, ये सिंपल मैं स्ट्रिंग लिख देता हूँ, और उसके बाद नेम, ये जो हमने आर्ग्यूमेंट यहाँ पे बनाया है। तो सबसे पहले मैं इसको करता हूँ, फिर मैं आपको इसकी वर्किंग बताता हूँ। एंटर प्रेस किया तो ये हमारा फंक्शन बन गया। अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ प्रिंट नेम, और उसके बाद हम जो भी नाम प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऋषभ, एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे माय नेम इज़ ऋषभ। तो ये वर्क कैसे किया, हमने एक फंक्शन बनाया प्रिंट नेम नाम का, उसको आर्गुमेंट पास कर दिया ऋषभ। तो अब क्या हुआ, हमने यहाँ पे प्रिंट किया माय नेम इज़ ऋषभ, ये जो आर्गुमेंट हमने यहाँ पे दिया था इसकी वैल्यू यहाँ पे चली गई। मीन्स जब हमने ऋषभ लिखा तो इस ऋषभ ने इसको प्रिंट कर दिया माय नेम इज़ ऋषभ, नेम की जगह ऋषभ से रिप्लेस हो गया। अगर मैं कोई और नाम प्रिंट करना चाहता हूँ, प्रिंट नेम, मैं जैसे लिखता हूँ अमित, तो आप देखेंगे माय नेम इज़ अमित। मीन्स हमारे को कोड दोबारा नहीं लिखना पड़ा, हमने सिंपल फंक्शन को कॉल किया और जिस नेम को प्रिंट करना था वहाँ उसको ब्रैकेट्स के अंदर रखा और हमने उसको प्रिंट कर लिया। तो ये तो हमने एक सिंपल एक आर्गुमेंट लिया था। हम इसमें एक से ज़्यादा आर्गुमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, मीन्स जितने मर्जी आर्गुमेंट्स आए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फिर से मैं एक फंक्शन बनाता हूँ DEF, उसके बाद मैं लिखता हूँ नेम हॉबी, मीन्स मैं नेम और हॉबीज़ दोनों प्रिंट करूँगा। यहाँ पे मैं दो आर्गुमेंट्स दूंगा, नेम कॉमा हॉबी। आप इनमें जो भी पैरामीटर का नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको नेम और हॉबी ही देना है। आप V1 V2 दे सकते हैं, लेकिन ये है कि जब आप उसको प्रिंट करें, जब उसको कॉल करें तो वो पैरामीटर का नाम और यहाँ पे सेम होना चाहिए। जैसे मैं भी करूँगा तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट माय नेम इज़ प्लस नेम, अब फिर से प्लस लिखेंगे, एंड माय हॉबी इज प्लस हॉबी। मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर आपने पैरामीटर का नाम जो यहाँ पे दिया है और जब आप यहाँ पे करेंगे वो सेम होना चाहिए। ये वैल्यू जो है यहाँ पे आ जाएगी और इससे मैसेज प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से नेम की वैल्यू यहाँ कैच कर लेगा, हॉबी की वैल्यू यहाँ पे कैच कर लेगा। अब हम इसको लिखते हैं। जैसे सबसे पहले मैं अपनी हॉबी लिखता हूँ, नेम हॉबी, इस फंक्शन को कॉल करते हैं, और सबसे पहले मैं लिखता हूँ फर्स्ट पैरामीटर, मीन्स जितने पैरामीटर आपने यहाँ पे दिए हैं उतने ही आपको फंक्शन कॉल करते टाइम लिखने पड़ेंगे, ऋषभ। और सेकंड मैं लिखता हूँ जैसे रीडिंग बुक्स, वैसे ये मेरी हॉबी नहीं है, मैं वैसे लिख रहा हूँ इसको। मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे माय नेम इज़ ऋषभ एंड माय हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स। इसी तरह से सपोज मैं किसी और स्टूडेंट का जानना चाहता हूँ,
जैसे मैं लिखता हूँ कामरान और उसकी हॉबी है कार ड्राइव करना, तो मैं लिखता हूँ ड्राइविंग कार। तो आप देखेंगे माय नेम इज़ कामरान, माय हॉबी इज़ ड्राइविंग कार। तो मीन्स इस तरह से हम फंक्शन विद आर्गुमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसका एक और हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ एक और फंक्शन बनाता हूँ, लिखता हूँ ऐड। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ v1, v2 मीन्स दो वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे कॉलन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट v1 प्लस v2। मैंने यहाँ पे v1 दो बार लिख दिया तो इसलिए इसने एरर दे दिया, डुप्लीकेट आर्गुमेंट, गलती से मैंने यहाँ पे v2 की जगह v1 लिख दिया था। अब मैं इसको दोबारा से बनाता हूँ ऐड v1, v2 कॉलन प्रिंट v1 प्लस v2। अब क्या होगा, हम इन दो वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली मैं लिखूंगा ऐड, सबसे पहले मैं जैसे 10, 10 और 12 को ऐड करना चाहता हूँ तो आप देखेंगे आगे का 22। इसी तरह से जैसे मैं लिखता हूँ 5, 7, इस बार मैं 5 और 7 को ऐड करूँगा। मीन्स हमारे को ये कोड दोबारा नहीं लिखना पड़ा कि प्रिंट v1 प्लस v2, हमने सिंपल अपनी वैल्यूज़ यहाँ पे आर्गुमेंट्स में पास कर दी और इसने हमारे को रिजल्ट प्रिंट कर दिया। मीन्स इस तरह से ये कोड को रीयूजेबल बना देता है। अभी तो ये हमने काफ़ी छोटा फंक्शन बनाया है, आने वाली वीडियोज़ में जब हम और फंक्शंस पे काम करेंगे तब आपको इसको फ़ायदे का पता लगेगा। तो फ्रेंड्स ये था फंक्शन विदाउट रिटर्न वैल्यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपके जहन में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के बारे में अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।